तो आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानियों का संग्रह मानसरोवर भाग 3 की और एक कहानी जिसका नाम है वज्रपात। दिल्ली की गलियां दिल्ली निवासियों के रुधिर से प्लावित हो रही है। नादिर शाह की सेना ने सारे नगर में आतंक जमा रखा है। जो कोई सामने आ जाता है उसे उनकी तलवार से घाट उतरना पड़ता है। नादिर शाह का प्रचंड क्रोध किसी भांति शांत ही ना होता। रक्त की वर्षा भी उसके कोप की आग को बुझा नहीं सकती। नादिर शाह दरबारे आम में तख्त पर बैठा हुआ है। उसकी आंखों से जैसे ज्वालाएं निकल रही हैं। दिल्ली वालों की इतनी हिम्मत कि उसके सिपाहियों का अपमान करें। उन कापुरुषों की यह मजाल। वह काफिर तो उसकी सेना की एक ललकार पर रण क्षेत्र से निकल भागे थे। नगर निवासियों का आर्तनाद सुन सुनकर स्वयं सेना के दिल कांप जाते हैं। मगर नादिर शाह की क्रोधाग्नि शांत नहीं होती। यहां तक कि उसका सेनापति भी उसके सन्मुख जाने का साहस नहीं कर सकता। वीर पुरुष दयालु होते हैं। असहायों पर, दुर्बलों पर, स्त्रियों पर उन्हें क्रोध नहीं आता। इन पर क्रोध करना वे अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। किंतु निष्ठुर नादिर शाह की वीरता दया शून्य थी। दिल्ली का बादशाह सिर झुकाए नादिर शाह के पास बैठा हुआ था। हरम सरा में विलास करने वाला बादशाह नादिर शाह की अविनयपूर्ण बातें सुन रहा था, पर मजाल न थी कि जवान खोल सके। उसे अपनी ही जान के लाले पड़े हुए थे। पीड़ित प्रजा की रक्षा कौन करे? वह सोचता था मेरे मुंह से कुछ निकले और वह मुझी को डांट बैठते थे। अंत में जब सेना की पैशाचिक क्रूरता पराकाष्ठा को पहुंच गई तो मोहम्मद शाह के वजीर से न रहा गया। वह कविता का मर्मज्ञ था, खुद भी कवि था। जान पर खेल कर नादिर शाह के सामने पहुंचा और यह शेर पढ़ा। कसे न मांद की दिगर व तेगे नाज कुशी, मगर की जिंदा कूनी खलकरा व बाज कुशी। अर्थात तेरी निगाहों की तलवार से कोई नहीं बचा। अब यही उपाय है कि मुर्दों को फिर जिलाकर कत्ल कर। शेर ने दिल पर चोट किया। पत्थर में भी सुराख होते हैं, पहाड़ों में भी हरियाली होती है, पाषाण हृदयों में भी रस होता है। इस शेर ने पत्थर को पिघला दिया। नादिर शाह ने सेनापति को बुलाकर कत्लेआम बंद करने का हुक्म दिया। एकदम तलवारें मयान में चली गईं। कातिलों के उठे हुए हाथ उठे ही रह गए। जो सिपाही जहां था वहीं भूत बन गया। शाम हो गई थी। नादिर शाह शाही बाग में सैर कर रहा था। बार बार वही शेर पढ़ता और झूमता। कसे न मांद की दिगर व तेगे नाज कुशी, मगर की जिंदा कूनी खलकरा व बाज कुशी। दिल्ली का खजाना लूट रहा है। शाही महल पर पहरा है। कोई अंदर से बाहर या बाहर से अंदर आ जा नहीं सकता। बेगम भी अपने महलों से बाहर बाग में निकलने की हिम्मत नहीं कर सकती। महज खजाने पर ही आफत नहीं आई हुई है। सोने चांदी के बर्तनों, बेशकीमत तस्वीरों और आराइश की अन्य सामग्रियों पर भी हाथ साफ किया जा रहा है। नादिर शाह तख्त पर बैठा हुआ हीरे और जवाहरत के ढेरों को गौर से देख रहा है, पर वह चीज नजर नहीं आती जिसके लिए मुद्दत से उसका चित्त लालायित हो रहा था। उसने मुगले आजम नाम के हीरे की प्रशंसा, उसकी करामातों की चर्चा सुनी थी। उसको धारण करने वाला मनुष्य दीर्घजीवी होता है। कोई रोग उसके निकट नहीं आता। उस रत्न में पुत्रदायिनी शक्ति है इत्यादि। दिल्ली पर आक्रमण करने के जहां और अनेक कारण थे, वहां इस रत्न को प्राप्त करना भी एक कारण था। सोने चांदी के ढेरों और बहुमूल्य रत्नों की चमक दमक से
उसकी आंखें भले ही चौंधिया जाए, पर हृदय उल्लसित न होता था। उसे तो मुगले आजम की धुन थी और मुगले आजम का वहां कहीं पता न था। वह क्रोध से उन्मत्त होकर शाही मंत्रियों की ओर देखता और अपने अफसरों को झिड़कियां देता था, पर अपना अभिप्राय खोलकर न कह सकता था। किसी की समझ में न आता था कि वह इतना आतुर क्यों हो रहा है। यह तो खुशी से फूले ना समाने का अवसर है। अतुल संपत्ति सामने पड़ी हुई है, संख्या में इतनी सामर्थ्य नहीं कि उसकी गणना कर सके। संसार का कोई भी महीपति इस विपुल धन का एक अंश भी पाकर अपने को भाग्यशाली समझता, परंतु यह पुरुष जिसने इस धन राशि का शतांश भी पहले कभी आंखों से न देखा होगा, जिसकी उम्र भेड़े चराने में ही गुजरी, क्यों इतना उदासीन है। आखिर जब रात हुई, बादशाह का खजाना खाली हो गया और उस रत्न के दर्शन न हुए, तो नादिर शाह की क्रोधाग्नि फिर भड़क उठी। उसने बादशाह के मंत्री को, उसी मंत्री को जिसकी वाक्य मर्मज्ञता ने प्रजा के प्राण बचाए थे, एकांत में बुलाया और कहा, मेरा गुस्सा तुम देख चुके हो। अगर फिर उसे नहीं देखना चाहते तो लाजिम है कि मेरे साथ कामिल सफाई का बर्ताव करो, वरना दोबारा यह शोला भड़का तो दिल्ली की खैरियत नहीं। वजीर, जहां पनाह, गुलामों से तो कोई खता सरजद नहीं हुई। खजाने की सब कुंजियां जनाबे आली के सिपहसालार के हवाले कर दी गई है। नादिर, तुमने मेरे साथ दगा की है। वजीर त्योरी चढ़ाकर, आपके हाथ में तलवार है और हम कमजोर हैं, जो चाहे फरमावे, पर इल्जाम के तस्लीम करने में मुझे उज्र है। नादिर, क्या उसके सबूत की जरूरत है? वजीर, जी हां, क्योंकि दगा की सजा कत्ल है और कोई बिला सबब अपने कत्ल पर रजामंद ना होगा। नादिर, इसका सबूत मेरे पास है। हालांकि नादिर ने कभी किसी को सबूत नहीं दिया। वह अपनी मर्जी का बादशाह है और किसी को सबूत देना अपनी शान के खिलाफ समझता है। पर यहां जाति मामला है। तुमने मुगले आजम में हीरा क्यों छिपा दिया? वजीर के चेहरे का रंग उड़ गया। वह सोचने लगा, यह हीरा बादशाह को जान से भी ज्यादा अजीज है। वह इसे एक क्षण भी अपने पास से जुदा नहीं करते। उनसे क्यों कर कहूं? उन्हें कितना सदमा होगा। मुल्क गया, खजाना गया, इज्जत गई। बादशाही की यही एक निशानी उनके पास रह गई है। उनसे कैसे कहूं? मुमकिन है वह गुस्से में आकर इसे कहीं फेंक दे या तुड़वा डाले। इंसान की आदत है कि वह अपनी चीज दुश्मन को देने की अपेक्षा उसे नष्ट कर देना अच्छा समझता है। बादशाह बादशाह है, मुल्क न सही, अधिकार न सही, सेना न सही, पर जिंदगी भर की स्वेच्छाचारिता एक दिन में नहीं मिट सकती। यदि नादिर को हीरा न मिला तो वह ना जाने दिल्ली पर क्या सितम ढाए। आह, उसकी कल्पना ही से रोमांच हो जाता है। खुदा ना करे दिल्ली को फिर यह दिन देखना पड़े। सहसा नादिर ने पूछा, मैं तुम्हारे जवाब का मुंतजिर हूं। क्या यह तुम्हारी दगा का काफी सबूत नहीं है? वजीर, जहां पनाह, वह हीरा बादशाह सलामत को जान से ज्यादा अजीज है। वह हमेशा अपने पास रखते हैं। नादिर, झूठ मत बोलो। हीरा बादशाह के लिए है, बादशाह हीरे के लिए नहीं। बादशाह को हीरा जान से ज्यादा अजीज है का मतलब सिर्फ इतना है कि वह बादशाह को बहुत अजीज है, और यह कोई वजह नहीं कि मैं उस हीरे को उनसे ना लूं। अगर बादशाह यूं ना देंगे तो मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना होगा। तुम जाकर इस मामले में नाजुक फहमी से काम लो। जो तुमने कल दिखाई थी, आह कितना लाजवाब शेर था। कसे नमांद की दिगर
व तेगे नाज कुशी, मगर की जिंदा कूनी खलकार व बाज कुशी। मंत्री सोचता हुआ चला कि यह समस्या क्यों कर हल करूं। बादशाह के दीवान खाने में पहुंचा तो देखा बादशाह उसी हीरे को हाथ में लिए चिंता में मग्न बैठे हुए हैं। बादशाह को इस वक्त इसी हीरे की फिक्र थी। लुटे हुए पथिक की भांति वह लकड़ी हाथ से न देना चाहता था। वह जानता था कि नादिर को इस हीरे की खबर है। वह यह भी जानता था कि खजाने में इसे न पाकर उसके क्रोध की सीमा न रहेगी। लेकिन सब कुछ जानते हुए भी वह हीरे को हाथ से ना जाने देना चाहता था। अंत को उसने निश्चय किया, मैं इसे न दूंगा, चाहे मेरी जान ही पर क्यों ना बन जाए। रोगी की इस अंतिम सांस को ना निकलने दूंगा। हाय, कहाँ छुपाऊं? इतना बड़ा मकान है कि उसमें एक नगर समा सकता है, पर इस नन्ही सी चीज के लिए कहीं जगह नहीं। जैसे किसी अभागे को इतनी बड़ी दुनिया में भी कहीं पनाह नहीं मिलती। किसी सुरक्षित स्थान में न रखकर क्यों ना इसे किसी ऐसी जगह रख दूं जहां किसी का ख्याल ही ना पहुंचे। कौन अनुमान कर सकता है कि मैंने हीरे को अपनी सुराही में रखा होगा। अच्छा, हुक्के की फरसी में क्यों ना डाल दूं, फरिश्तों को भी खबर ना होगी। यह निश्चय करके उसने हीरे को फरसी में डाल दिया, पर तुरंत ही शंका हुई कि ऐसे बहुमूल्य रत्न को इस जगह रखना उचित नहीं। कौन जाने जालिम को मेरी यह गुड़गुड़ी ही पसंद आ जाए। उसने तुरंत गुड़गुड़ी का पानी तस्तरी में उड़ेल दिया और हीरे को निकाल लिया। पानी की दुर्गंध उड़ी, पर इतनी हिम्मत न पड़ती थी कि खिदमतगार को बुलाकर पानी फेंकवा दे। भय होता था कहीं वह ताड़ न जाए। वह उसी दुविधा में पड़ा हुआ था कि मंत्री ने आकर बंदगी की। बादशाह को उस पर पूरा विश्वास था, किंतु उसे अपनी क्षुद्रता पर इतनी लज्जा आई कि वह इस रहस्य को उस पर भी प्रकट न कर सका। गुमसुम होकर उसकी ओर ताकने लगा। मंत्री ने बात छेड़ी, आज खजाने में हीरा ना मिला तो नादिर बहुत झल्लाया। कहने लगा, तुमने मेरे साथ दगा की है। मैं शहर लुटवा दूंगा, कत्लेआम करा दूंगा, सारे शहर को खाक सियाह कर डालूंगा। मैंने कहा, जनाबे अली को अख्तियार है, जो चाहे करे, पर हमने खजाने की सब कुंजियां आपके सिपह सालार को दे दी हैं। वह कुछ साफ साफ तो कहता न था, बस कनायों में बातें कर रहा था और भूले गीदड़ की तरह इधर उधर बौखलाया फिरता था कि किसे पाए और नोच खाए। मोहम्मद शाह, मुझे तो उसके सामने बैठते हुए ऐसा खौफ मालूम होता है गोया किसी शेर का सामना हो। जालिम की आंखें कितनी तुंद्र और गजबनाक है। आदमी क्या है, शैतान है। खैर, मैं भी उधेड़बुन में पड़ा हुआ हूं, फिर इसे क्यों कर छिपाऊं। सल्तनत जाए गम नहीं, पर इस हीरे को मैं उस वक्त तक न दूंगा जब तक कोई गर्दन पर सवार होकर इसे छीन न ले। वजीर, खुदा न करे कि हुजूर के दुश्मनों को यह जिल्लत उठानी पड़े। मैं एक तरकीब बतलाऊं हुजूर, इसे अपने अमामे पगड़ी में रख लें, वहां तक उसके फरिश्तों का भी ख्याल ना पहुंचेगा। मोहम्मद शाह उछल कर, वल्लाह तुमने खूब सोचा, वाकई तुम्हें खूब सूझी। हजरत इधर उधर टटोलने के बाद अपना सा मुंह लेकर रह जाएंगे। मेरे अमामे को कौन देखेगा। इसी से तो मैंने तुम्हें लुकमान का खिताब दिया है। बस यही तय रहा। कहीं तुम जरा देर पहले आ जाते तो मुझे इतना दर्द सर न उठाना पड़ता। दूसरे ही दिन दोनों बादशाहों में सुलह हो गई। वजीर नादिर शाह के कदमों पर गिर पड़ा और अर्ज की, अब इस डूबती हुई किश्ती को आप ही पार लगा सकते हैं, वरना इसका अल्लाह ही वली है। हिंदुओं ने सिर उठाना शुरू कर दिया है।
मराठे, राजपूत, सिख सभी अपनी अपनी ताकतों को मुकम्मिल कर रहे हैं। जिस दिन उनमें मेल मिलाप हुआ उसी दिन यह नाव भंवर में पड़ जाएगी और 2-4 चक्कर खाकर हमेशा के लिए नीचे बैठ जाएगी। नादिर शाह को ईरान से चले अरसा हो गया था। वहां से रोजाना बागियों की बगावत की खबरें आ रही थी। नादिर शाह जल्द वहां लौट जाना चाहता था। इस समय उसे दिल्ली में अपनी सल्तनत कायम करने का अवकाश न था। सुलह पर राजी हो गया। संधि पत्र पर दोनों बादशाहों ने हस्ताक्षर कर दिए। दोनों बादशाहों ने एक ही साथ नमाज पढ़ी, एक ही दस्तरख्वान पर खाना खाया, एक ही हुक्का पिया और एक दूसरे से गले मिलकर अपने अपने स्थान को चले। मोहम्मद शाह खुश था। राज्य बच जाने की उतनी खुशी न थी जितनी हीरे के बच जाने की, मगर नादिर शाह हीरा ना पाकर भी दुखी न था। सबसे हंस हंस कर बातें करता था, मानो सील और विनय का साक्षात अवतार हो। प्रातःकाल दिल्ली में नौबतें बज रही हैं, खुशी की महफिलें सजाई जा रही हैं। 3 दिन पहले यहाँ रक्त की नदी बही थी, आज आनंद की लहरें उठ रही हैं। आज नादिर शाह दिल्ली से रुखसत हो रहा है। असरफियों से लदे हुए ऊंटों की कतार शाही महल के सामने रवाना होने को तैयार खड़ी है। बहुमूल्य वस्तुएं गाड़ियों में लदी हुई है। दोनों तरफ की फौजें गले मिल रही हैं। अभी कल दोनों पक्ष एक दूसरे के खून के प्यासे थे, आज भाई भाई हो रहे हैं। नादिर शाह तख्त पर बैठा हुआ है, मोहम्मद शाह भी उसी तख्त पर उसकी बगल में बैठे हुए हैं। यहाँ भी परस्पर प्रेम का व्यवहार है। नादिर शाह ने मुस्कुराकर कहा, खुदा करे यह सुलह हमेशा कायम रहे और लोगों के दिलों से इन खूनी दिनों की याद मिट जाए। मोहम्मद शाह, मेरी तरफ से ऐसी कोई बात ना होगी जो सुलह को खतरे में डाले। मैं खुदा से यह दोस्ती कायम रखने के लिए हमेशा दुआ करता रहूंगा। नादिर शाह, सुलह की जितनी शर्तें थी सब पूरी हो चुकी, सिर्फ एक बात बाकी है। मेरे यहाँ दस्तूर है कि सुलह के वक्त अमामे बदल दिए जाते हैं, इसके बगैर सुलह की कार्रवाई पूरी नहीं होती। आइए हम लोग भी अपने अपने अमामे बदल लें। लीजिए, यह मेरा अमामा हाजिर है। यह कहकर नादिर ने अपना अमामा उतार कर मोहम्मद शाह की तरफ बढ़ाया। बादशाह के हाथों के तोते उड़ गए। समझ गया मुझसे दगा की गई। दोनों तरफ से सुरसामंत सामने खड़े थे। न कुछ कहते बनता था न सुनते। बचने का कोई उपाय न था और न कोई उपाय सोच निकालने का अवसर ही। कोई जवाब न सूझा, इनकार की गुंजाइश न थी। मन मसोस कर रह गया। चुपके से अमामा सिर से उतारा और नादिर शाह की तरफ बढ़ा दिया। हाथ कांप रहे थे, आंखों में क्रोध और विषाद के आंसू भरे हुए थे। मुख पर हल्की सी मुस्कुराहट झलक रही थी, वह मुस्कुराहट जो अश्रुपात से भी कहीं अधिक करुण और व्यथापूर्ण होती है। कदाचित अपने प्राण निकाल कर देने में भी उसे इससे अधिक पीड़ा न होती। नादिर शाह पहाड़ों और नदियों को लांघता हुआ ईरान को चला जा रहा था। 77 ऊंटों और इतनी ही बैलगाड़ियों की कतार देख देख कर उसका हृदय बांसों उछल रहा था। वह बार बार खुदा को धन्यवाद देता था जिसकी असीम कृपा ने आज उसकी कीर्ति को उज्जवल बनाया था। अब वह केवल ईरान ही का बादशाह नहीं, हिंदुस्तान जैसे विस्तृत प्रदेश का भी स्वामी था। पर सबसे ज्यादा खुशी उसे मुगले आजम हीरा पाने की थी, जिसे बार बार देखकर भी उसकी आंखें तृप्त न होती थी। सोचता था जिस समय मैं दरबार में यह रत्न धारण करके आऊंगा, सबकी आंखें झपक जाएंगी, लोग आश्चर्य से चकित रह जाएंगे। उसकी सेना अन्न जल के कठिन कष्ट भोग रही थी। सरहदों के विद्रोही सेनाएं पीछे से उसको दीख कर रही थी।
नित्य 10-20 आदमी मर जाते या मारे जाते थे, पर नादिर शाह को ठहरने की फुर्सत न थी। वह भागा भागा चला जा रहा था। ईरान की स्थिति बड़ी भयंकर थी। शहजादा खुद विद्रोह शांत करने के लिए गया हुआ था, पर विद्रोह दिन दिन उग्र रूप धारण करता जाता था। शाही सेना कई युद्धों में परास्त हो चुकी थी। हर घड़ी यही भय होता था कि कहीं वह स्वयं शत्रुओं के बीच घिर न जाए। पर वाह रे प्रताप, शत्रुओं ने ज्यों ही सुना कि नादिर शाह ईरान आ पहुंचा, त्यों ही उनके हौसले पस्त हो गए। उसका सिंहनाद सुनते ही उनके हाथ पांव फूल गए। इधर नादिर शाह ने तेहरान में प्रवेश किया, उधर विद्रोहियों ने शहजादे से सुलह की प्रार्थना की, शरण में आ गए। नादिर शाह ने यह शुभ समाचार सुना तो उसे निश्चय हो गया कि सब उसी हीरे की करामात है। यह उसी का चमत्कार है जिसने शत्रुओं का सिर झुका दिया, हारी हुई बाजी जिता दी। शहजादा विजय होकर घर लौटा तो प्रजा ने बड़े समारोह से उसका स्वागत और अभिवादन किया। सारा तेहरान दीपावली की ज्योति से जगमगा उठा। मंगल गान की ध्वनि से सब गली और कूचे गूंज उठे। दरबार सजाया गया, शायरों ने कसीदे सुनाए। नादिर शाह ने गर्व से उठकर शहजादे के ताज को मुगले आजम हीरे से अलंकृत कर दिया। चारों ओर मेहरबा मेहरबा की आवाजें बुलंद हुई। शहजादे के मुख की कांति हीरे के प्रकाश से दूनी चमक उठी। पितृ स्नेह से हृदय पुलकित हो उठा। नादिर, वह नादिर जिसने दिल्ली में खून की नदी बहाई थी, पुत्र प्रेम से फूला ना समाता था। उसकी आंखों से गर्व और हार्दिक उल्लास के आंसू बह रहे थे। सहसा बंदूक की आवाज आई, धाएं धाएं। दरबार हिल उठा। लोगों के कलेजे धड़क उठे। हाय, वज्रपात हो गया, हाय रे दुर्भाग्य। बंदूक की आवाजें कानों में गूंज ही रही थी कि शहजादा कटे हुए पेड़ की तरह गिर पड़ा। साथ ही वह रत्न जटित मुकुट भी नादिर शाह के पैरों के पास आ गिरा। नादिर शाह ने उन्मत्त की भांति हाथ उठाकर कहा, कातिलों को पकड़ो। साथ ही शोक से विह्वल होकर वह शहजादे के प्राणहीन शरीर पर गिर पड़ा। जीवन की सारी अभिलाषाओं का अंत हो गया। लोग कातिलों की तरफ दौड़े। फिर धाए धाए की आवाज आई और दोनों कातिल गिर पड़े। उन्होंने आत्महत्या कर ली। दोनों विद्रोही पक्ष के नेता थे। हाय रे मनुष्य का मनोरथ, तेरी भीति कितनी अस्थिर है। बालू पर की दीवार तो वर्षा में गिरता है, पर तेरी दीवार बिना पानी बूंद के ढह जाती है। आंधी में दीपक का भरोसा किया जा सकता है, पर तेरा नहीं। तेरी अस्थिरता के आगे बालकों का घरौंदा अचल पर्वत है। वेश्या का प्रेम सती की प्रतिज्ञा की भांति अटल। नादिर शाह को लोगों ने लाश पर से उठाया। उसका करुण क्रंदन हृदयों को हिलाए देता था। सभी की आंखों से आंसू बह रहे थे। होनहार कितना प्रबल, कितना निष्ठुर, कितना निर्दय और कितना निर्मम है। नादिर शाह ने हीरो को जमीन से उठा लिया। एक बार उसे विषादपूर्ण नेत्रों से देखा, फिर मुकुट को शहजादे के सिर पर रख दिया और वजीर से कहा, यह हीरा इसी लाश के साथ दफन होगा। रात का समय था। तेहरान में मातम छाया हुआ था। कहीं दीपक या अग्नि का प्रकाश न था। न किसी ने दिया जलाया और न भोजन बनाया। अफीमचियों की चिलमें भी आज ठंडी हो रही थी, मगर कब्रिस्तान में मसाले रोशन थी। शहजादे की अंतिम क्रिया हो रही थी। जब फातिहा खत्म हुआ, नादिर शाह ने अपने हाथों से मुकुट को लाश के साथ कब्र में रख दिया। राजा और संगत रास हाजिर थे। उसी वक्त कब्र पर ईंट, पत्थर और चूने का मजार बनने लगा। नादिर 1 महीने तक एक क्षण के लिए भी वहां से न हटा। वहीं सोता, वहीं से राज्य करता।
उसके दिल में यह बात बैठ गई थी कि मेरा अहित इस हीरे के कारण हुआ। यही मेरे सर्वनाश और अचानक वज्रपात का कारण है। धन्यवाद।